एक गांव में रामेश्वर, सिद्धेश्वर और विश्वेश्वर नाम के 3 भाई रहते थे। सिद्धेश्वर सबसे बड़ा भाई था। काल की गति ऐसी हुई कि सबसे बड़े भाई सिद्धेश्वर की मृत्यु हो गई। रामेश्वर ने अपने बड़े भाई के शव को खटिया से उतारा और फिर अपने दूसरे भाई से बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दाह संस्कार किया जाए, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटा भाई, जिसका नाम विश्वेश्वर था, वह एक जमींदार के यहाँ पर कारिंदा था। उसकी आमदनी अच्छी थी। वह कहने लगा, आधे रुपए मुझसे ले लो और आधे तुम निकालो। रामेश्वर ने कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, तो फिर ऐसा करते हैं कि सिद्धेश्वर के हिस्से के खेत गिरवी रख देते हैं। रामेश्वर ने कहा, तो जाओ किसी महाजन से मिलो, देर ना लगे। विश्वेश्वर ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए और उस वक्त उनका काम चल गया। बाद में उन्होंने खेत की लिखा पढ़ी की और खेत गिरवी रख दिए। कुल 5 बीघा जमीन थी। 300 रुपए मिल गए। गांव के लोगों का अनुमान था कि क्रियाक्रम में मुश्किल से 100 रुपए लगे होंगे, परंतु विश्वेश्वर ने 13वीं के बाद 301 रुपए का हिसाब अपने भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर ने हैरान होकर पूछा, क्या इतने रुपए लग गए? तो क्या मैं नीच हूं जो ऐसे रुपए अपने पास रखूंगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम बेईमान हो, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अगर तुम्हें कोई शंका हो तो बनिए से जाकर पूछ लो, जिससे सारा सामान आया है। 1 साल बीत गया। एक दिन विश्वेश्वर ने अपने भाई से कहा, रुपए ले आओ तो चलकर खेत छुड़ा लेते हैं। रामेश्वर ने कहा, मेरे पास रुपए कहाँ से आए? घर का हाल तो तुम्हें पता ही है। तो फिर मैं सारे रुपए देकर जमीन छुड़ा लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपए हों तो फिर अदा कर देना और अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। अच्छी बात है, तो तुम छुड़ा लो जमीन। इस बात को 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर जमीन को भोगता रहा। उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उसने निश्चय कर लिया था कि ये जमीन मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा तो इस पर पूरा हक है। अदालत में भी कोई मुझसे नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार प्रयास किया कि रुपए देकर अपना हिस्सा ले ले, परंतु 30 साल में वो कभी 150 रुपए जमा ना कर सका। मगर रामेश्वर का बेटा जागेश्वर अब जवान हो चुका था। वह गाड़ी लादने का काम करता था और इस काम में उसे काफी कमाई भी हो जाती थी। अंत में उसने रात दिन मेहनत करके धन इकट्ठा किया और एक दिन अपने चाचा से बोला, काका अपने रुपए ले लीजिए, मैं अपने हिस्से की जमीन अपने नाम चढ़वा लूं। विश्वेश्वर ने कहा, अपने बाप के तुम बहुत ही चतुर बेटे हो। इतने दिनों तक जमीन की सुध नहीं ली। जब मैंने जमीन को सोना बना दिया तब हिस्सा लेने चले आए। तो आप सीधे ना दीजिएगा, ना सीधे दूंगा ना टेढ़े दूंगा। अदालत में जाओ। अदालत में जाने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, परंतु इतना कह देता हूँ कि जमीन चाहे मुझे मिले या ना मिले, परंतु आपके पास ना रहेगी। ये धमकी जाकर किसी और को देना, फिर ना कहिएगा कि भाई होकर वैरी हो गया। 1000 रुपए तुम्हारे पास है तो बात करो। मैं गरीब आदमी हूँ, 1000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। जागेश्वर चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने एक वकील से बात की। अब वह आधी नहीं बल्कि पूरी जमीन पर अपना हक जमाना चाहता था। स्वर्गवासी भाई सिद्धेश्वर की एक लड़की थी तपेश्वरी। अपने जीवन काल में सिद्धेश्वर ने उसका विवाह कर दिया था। तपेश्वरी को कुछ भी मालूम नहीं था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाक्रम अच्छी तरह से हो गया। वह इसी में खुश थी। 13वीं पर वह अपने ससुराल वापस चली गई थी। 30 साल हो चुके थे। उसे किसी ने नहीं बुलाया, न वह खुद मैके आई। उसके ससुराल की दशा भी अच्छी नहीं थी। पति का देहांत हो चुका था। लड़के भी बहुत ही कम तनख्वाह पर काम कर रहे थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को भड़काना शुरू किया। वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। जागेश्वर चाहता था कि उसकी फूफी उसके चाचा पर मुकदमा करे। तपेश्वरी ने कहा, बेटा मुझे भगवान ने जो दिया है मैं उसी में मगन हूँ। मुझे जगह जमीन ना चाहिए। मेरे पास अदालत करने के लिए धन भी नहीं है। जागेश्वर ने कहा,
रुपए मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो। मुझसे ये नहीं देखा जाता कि चाचा जायदाद लेकर मजे उड़ाएं और हम मुंह ताकते रहें। मैं अदालत का खर्चा दूंगा। इस जमीन के पीछे चाहे मैं खुद क्यों ना बिक जाऊं, परंतु उनका गला ना छोड़ूंगा। अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के बदले में मुझसे ले लोगे। मेरे हाथ क्या लगेगा? मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जमीन आप ले जाइएगा, मैं केवल चाचा का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, तुम जाओ और मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा था कि जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल आएगी तो मैं 10-5 रुपए साल के लगान से बुआ से उस जमीन को ले लूंगा। इन्हें अभी तो कौड़ी भी नहीं मिलती, जो कुछ भी मिलेगा ये उसी में खुश हो जाएंगी। दूसरे दिन उसने अदालत में दावा कर दिया। अदालत में विश्वेश्वर राय ने यह सिद्ध कर दिया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की बेटी ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर का बड़ा ही दबाव था। सब लोग उससे रुपए पैसे उधार लेते थे, मामले मुकदमे में उससे सलाह लेते थे। सबने अदालत में ये बयान दिया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर के कोई लड़की ही नहीं थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी करवाई, बहुत सारा धन खर्च किया, लेकिन फैसला उसके विरुद्ध आया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुट्ठियां भरकर रुपए खर्च करने पड़ते थे, वह विश्वेश्वर के बिना किसी लागत के ही हो जाते थे। जागेश्वर ने ऊपरी अदालत में अपील करने का निश्चय किया। उसके पास रुपए ना थे। उसने गाड़ी और बैल बेच दिए। अपील हुई, महीनों तक मुकदमा चला। बेचारा जागेश्वर सुबह से शाम तक कचहरी के चक्कर लगाता, वकीलों की खुशामद करता। उसके सारे रुपए खत्म हो गए। महाजन से उसने ऋण भी ले लिया। इस बार अदालत में उसकी जीत हो गई, लेकिन उसके सिर पर 500 रुपए का कर्ज हो चुका था। मुकदमे की जीत ने उसके आंसू पोंछ दिए। अब विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपए ना मिले। विवश होकर उसने अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी। फिर घर बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से उसकी जीत हो गई। जीत की खुशी में जो उत्सव मनाया, उसमें बची कुची पूंजी भी निकल गई। हाँ, संतोष इस बात का था कि 5 बीघे जमीन मिल गई थी। वह सोचने लगा, तपेश्वरी क्या इतनी निर्दयी हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी? लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदल गई। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ 5 बीघे 100 रुपए के लगान में उठ सकते हैं। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने आसामियों को बुलाकर उनके साथ समझौता कर लिया। जागेश्वर बेचारा हाथ मलता ही रह गया। आखिर उससे रहा ना गया। वह बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊं? बेटा, मैं पहले अपने घर में दिया जलाऊंगी, बाद में किसी और के। मेरे पास इतनी जमीन आई, वरना मुझे कौन पूछता। परंतु मैं तो उजड़ गया। जिस लगान में और लोग ले रहे हैं, उसमें 2-4 रुपए कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? तपेश्वरी तो 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर राय पर जैसे वज्रपात सा हो गया। उसके खेत खलियान सब बिक चुके थे। बुढ़ापे में उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। मान मर्यादा से हाथ धोना पड़ा, वो अलग से। घर में रोटियों के भी लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों सुबह से शाम तक मजदूरी करते, तब कहीं जाकर चूल्हे में आग जलती। दोनों में अधिकतर तकरार ही होती रहती थी। रामेश्वर सारा अपराध अपने बेटे के सिर पर रखता था। जागेश्वर कहता, यदि आपने मुझे रोका होता तो मैं इस विपत्ति में क्यों फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भर भी ना गुजरने पाया था, महाजनों ने उनकी जमीन बिकवा दी, घर नीलाम कर दिए। 10-20 पेड़ बचे थे, वे भी बिक गए। एक दिन की बात है, दोनों बाप बेटा घर के बाहर बैठे थे कि तभी गांव का एक आदमी आया और बोला, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएंगे? मैं उनका कौन होता हूँ?
क्या कोई और बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं? इतने में दूसरा आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर की दशा अच्छी नहीं है। इधर विश्वेश्वर को कई दिनों से खांसी और बुखार की शिकायत थी। विश्वेश्वर की हालत खराब है, ये सुनकर भी दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। रामेश्वर ने कहा, उसकी हालत को क्या हुआ, आराम से पड़े पड़े बातें तो करता था। किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजो, शायद तेज बुखार हो गया होगा। अरे इतनी फुर्सत किसे है, सारा गांव तो उसका हितैषी है, चाहे जिसे भी भेज दे। लेकिन जाकर पता करने में हर्ज ही क्या है, जरा जाकर पता कर आऊं। पहले थोड़ा अपना काम कर लो, उसके बाद उसके घर जाना। इतने में विश्वेश्वर के घर से रोने की आवाजें आने लगी। जागेश्वर दौड़ता हुआ अपने चाचा के घर पर जा पहुंचा। देखा तो लोग उन्हें चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसे जान पड़ा जैसे उसके मुंह में कालिख लग गई हो। वह आंगन से दालान में चला गया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। विश्वेश्वर की 3 बेटियां थीं। उनके विवाह हो चुके थे, 3 पुत्र थे और वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक ना थी। खाने वाले 4 थे, लेकिन अब कमाने वाला कोई ना था। देहात में जिसके घर में 2 जून का चूल्हा जले, वही धनी समझा जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर ने हजारों रुपए जमा कर लिए होंगे, परंतु असलियत कुछ और ही थी। उन्होंने लड़कियों के विवाह में खूब दिल खोल कर खर्च किए थे। गांव में रोब जमाने के लिए 200-400 रुपयों का लेन देन भी कर रखा था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह के लिए अपनी जमीन भी गिरवी रखी हुई थी। साल भर तक तो उनकी विधवा स्त्री ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण करती रही, गहने बेचकर काम चलाती रही। परंतु उसने निश्चय किया कि तीनों लड़कों को अपनी कन्याओं के पास भेज दूंगी, परंतु ऐसा हो ना सका। अब छोटे छोटे लड़के दिन भर भूखे रह जाते, किसी को कुछ खाते हुए देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते, और फिर उन्होंने माँ से मांगना भी छोड़ दिया। बच्चों की ऐसी हालत देखकर जागेश्वर को उन पर दया आ गई। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, उसके लड़के भूखे मर रहे हैं। अरे तुम उसे नहीं जानते, सारी कमाई उसने उड़ा दी। बापू, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ना बेटा ना, वो चुड़ैल, उसकी सहायता कभी ना करना। जागेश्वर वहां से चला गया। उसके मन में कई बार ये बात आई कि चाची की कुछ सहायता करे, परंतु उनकी जली कटी बातों से वो डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला। लड़कों को खेलते देखता तो उन्हें बुला लेता, कुछ खाने को देता। धीरे धीरे लड़के भी उससे हिल मिल गए और उसे देखते ही भैया भैया कहते हुए दौड़ आते। पहले बच्चों की माता डरती थी कि कहीं ये मेरे बच्चों को बहला फुसला तो नहीं रहा। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने से रोकती थी, परंतु धीरे धीरे उनकी माता को भी जागेश्वर की सहायता पर विश्वास हो गया। एक दिन रामेश्वर ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपए ज्यादा हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, यूं लुटाते क्यों हो? मैं तो एक एक कौड़ी की बचत करता हूँ। जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो एक दिन तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। आदमी का धर्म भी कोई चीज है, पुराने वैर पर एक परिवार को भेंट तो नहीं चढ़ा सकते। मेरा बिगड़ता ही क्या है, रोज 2 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना भी समझाए। आदमी पहले अपने घर में दिया जलाता है। जागेश्वर ने कहा, लेकिन यह उचित तो नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्ती जलाएं और मस्जिद को अंधेरे में छोड़ दें। मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर गई। कौन सा सुख दिया तुमने, गहने उतर गए, अब सांस भी नहीं ली जाती। मुझे तुम्हारे गहनों से ज्यादा अपने छोटे छोटे भाइयों की जान प्यारी है। उसकी स्त्री ने भी मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर ने घर से बाहर जाते हुए उत्तर दिया, वैर का अंत वैरी के जीवन के साथ ही हो जाता है। जब वैरी ही ना रहा तो वैर किस बात का। अब जागेश्वर के मन में संतोष और शांति का भाव था।
देर से ही सही, परंतु जागेश्वर को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अपने चाचा से वैर रखकर उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि इस वैर के चक्कर में दोनों परिवार उजड़ गए। धीरे धीरे जागेश्वर के चाचा के लड़के बड़े हो गए और उन्होंने अपना अपना काम संभाल लिया।